हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूडीजी के हब्स में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए राजस्थान के इतिहास से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से असत्य कथन है। ऑप्शन 1, पृथ्वीराज रासो में चौहान को चंद्रवंशी बताया गया। ऑप्शन 2, कर्नल जेम्स टोड ने चौहानों को विदेशी मध्य एशिया से आया हुआ माना है। ऑप्शन 3, पंडित गौरी शंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। ऑप्शन 4, डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते हैं। तो मित्रों, इसका आंसर है ऑप्शन 1, पृथ्वीराज रासो में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है अजमेर, नागौर, सपादलक्ष, जालोर। इसका आंसर है ऑप्शन 3, सपादलक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपादलक्ष के चौहान वंश का संस्थापक था सिंहराज चौहान, वासुदेव चौहान, कीर्तिपाल चौहान, अजयराज चौहान। इसका आंसर है ऑप्शन 2, वासुदेव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी में अजमेरू दुर्ग की स्थापना की अजयपाल ने, कीर्तिपाल ने, अर्णोराज ने, वासुदेव ने। इसका आंसर है ऑप्शन 1, अजयपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर नगर बसाया है अजयपाल ने, अजयराज ने, अर्णोराज ने, कीर्तिपाल ने। इसका आंसर है ऑप्शन 2, अजयराज ने। तो मित्रों, अजयराज ने अजमेर नगर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए? अजयराज, अजयपाल, अर्णोराज, वासुदेव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, अजयराज। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के चलाने वाले चौहान शासक थे अजयराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ अनहिल पाटल, गुजरात, जालोर, राजस्थान, सांभर, राजस्थान, अजमेर, राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, अनहिल पाटल, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना की कीर्तिपाल, लक्ष्मण चौहान, वीरमदेव चौहान, वीरमदेव व कानड़देव। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, लक्ष्मण चौहान ने नाडोल चौहान की शाखा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था सिरोही, जालोर, नाडोल, सांबर। इसका आंसर है ऑप्शन 1, सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही की स्थापना की लूम्बा, सहासमल, लक्ष्मण, कीर्तिपाल। इसका आंसर है ऑप्शन 2, सहासमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? सहासमल, लक्ष्मण, शिव सिंह, लूम्बा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, शिव सिंह। शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चौहानों का शासक नहीं था सिरोही, नाडोल, भटनेर, उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन 4 है उक्त कोई नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर यही होगा, ये आपको भटकाने के लिए किया जाता है। अधिकतर मामलों में ये ऑप्शन हमेशा गलत होता है, तो अपनी सूझबूझ से आप अपना आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3,
भटनेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल पोंगल विश्व विजेता की उपाधि धारण की है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, विग्रहराज द्वितीय, अर्णोराज, अजयराज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, पृथ्वीराज चौहान को दल पोंगल की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का मैदान है पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, हरियाणा में तराइन का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत की? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, हरिराम, गोविंदराज, केमास। इसका सही आंसर है गोविंदराज। रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत गोविंदराज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेख में बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे? बरली शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख, हरकेली नाटक, चिरवा का शिलालेख। तो इसका सही आंसर है हरकेली नाटक में बताया गया था कि चौहान सूर्यवंशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? अर्णोराज, अजयपाल, सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ। इसका आंसर है विग्रहराज चतुर्थ ने हरकेली नाटक रचित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रशस्ति में हर्षनाथ सिक्कर के मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने तथा चौहानों के वंशक्रम का उल्लेख है? प्रतापगढ़ शिलालेख, हर्षनाथ प्रशस्ति, नाथ प्रशस्ति, हरकेली नाटक। तो इसका सही आंसर है हर्षनाथ प्रशस्ति, ऑप्शन 2, हर्षनाथ की प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में सांभर एवं अजमेर के चौहानों को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली दी गई है? सांडेराव का लेख, किराड़ू का लेख, बिजोलिया शिलालेख, हरकेली नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह है? चिरवे का अभिलेख, बिजोलिया का अभिलेख, सामोली अभिलेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो इसका सही आंसर है बिजोलिया का अभिलेख, ऑप्शन 2, बिजोलिया का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा गया है? वासुदेव, अजयराज, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, विग्रहराज द्वितीय को चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अर्णोराज। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वह शासक जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है? अजयराज, अर्णोराज, बिसलदेव फोर्थ या विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इसका सही आंसर है बिसलदेव चतुर्थ या विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? विग्रहराज, अजयराज, दुर्लभराज, वासुदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी थी? जेजाभुक्ति, महोबा, बुंदेलखंड, चित्तौड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, महोबा।
पृथ्वीराज तृतीय के समय में चंदेलों की राजधानी महोबा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कौन से सन में हुआ था? 1191 में, 1192 में, 1195 में और 1194 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 1191 में। 1191 में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। याद रखना, प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे? अर्णोराज, सोमेश्वर, अजयराज, अजयपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 सोमेश्वर सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक था? भोजराज, मूलराज प्रथम, हरिहर राय, जयचंद। तो इसका सही आंसर है जयचंद। जब पृथ्वीराज चौहान का शासन था तब गढ़वाल शासक जयचंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का शासन कहाँ था? भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ईरान में, जम्मू कश्मीर में, मध्य एशिया में। इसका सही आंसर है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मोहम्मद गौरी का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? सोमेश्वर, अर्णोराज, पृथ्वीराज तृतीय, राम मालदेव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में मुस्लिम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो और इसमें कुछ राजस्थान के इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।